अडानी और हिंडनबर्ग के केसेस ने तो काफ़ी शोर मचा लिया। लोगों ने इस पर कमेंट भी करना शुरू कर दिया। अडानी को कुछ लोगों ने अच्छा कहना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने बहुत 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 बुरा। हिंडनबर्ग को कुछ लोगों ने अच्छा कहना शुरू किया, कुछ लोगों ने उसे बोला कि ये भारत की इकोनॉमिक पे अटैक कर रहा है। क्या है सच्चाई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। क्या हिंडनबर्ग सच में भारत को बर्बाद करना चाहता था, या वो चाहता था अडानी को बर्बाद करना, या वो चाहता था सच को दिखाना? क्या है इसका पीछे का सारा कारण, आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योद्धा कोनतुल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास सेगमेंट जिसका नाम है अहम ब्रह्मास्मि में। अहम ब्रह्मास्मि में हम हमेशा की तरह लाए हैं एक पॉजिटिव इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आपको ना सिर्फ पॉजिटिव देगी बल्कि आपको एम्पावर भी करेगी, आपकी माइंड को डेवलप करने का काम करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो जानते हैं ये नाम हिंडनबर्ग, काफ़ी अजीब नाम लग रहा है ना, ये कहाँ से आया? एक्चुअली 1937 में हुआ था कुछ ऐसा कि एक हिंडनबर्ग का एक प्लेन क्रैश कर गया था जिसमें काफ़ी लोगों की मौत हो गई थी, जिसको लोगों ने मैन मेड डिजास्टर बोला था। और उसी के नाम पर इसके जो फाउंडर हैं नॉर्थन एंडरसन, उन्होंने इसका नाम रखा हिंडनबर्ग। तो आइए देखते हैं ये कंपनी कब स्टार्ट हुई थी। तो ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 2016 में। उससे पहले नॉर्थन एंडरसन ने बिजनेस स्टडीज़ में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। इसके बाद वो सैक के एक अधिकारी है, उसके साथ वो काम करने लगे थे। उनको इस काम में मज़ा आता था। सैक का मतलब वही है जो भारत में सेबी का है, मतलब इकोनॉमिक को रेगुलेट करना, उनको एक अच्छे से उनको मैन पावर देना। तो यही काम सैक कर रहा था वहाँ पे। उन्होंने इसके साथ काम किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको एक आइडिया सूझा कि क्यों ना मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊं जो लोगों के फ़ायदे के लिए हो, लोगों का काम करे। तो उन्होंने एक शॉर्ट सेलिंग फर्म की स्थापना की जिसका नाम उन्होंने रखा हिंडनबर्ग, उसी मैन मेड डिजास्टर के नाम पे। अब इनका सोचना था कि ये जो कंपनी में बड़े बड़े करप्शन होते हैं, बड़े घोटाले होते हैं, इसमें लोगों के पैसे बहुत लॉस होते हैं, बहुत बड़ी एक त्रासदी आती है, लेकिन उससे जो फ़ायदा हो कंपनी के ओनर कमाते हैं। तो उन्होंने इस पर, उनका एक बिजनेस कॉन्सेप्ट था, इस पर उन्होंने एक शुरू किया शॉर्ट सेलिंग फर्म। शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हिंडनबर्ग करता क्या है, वो किसी कंपनी का सारा कुछ उसके बारे में रिसर्च करता है कि कंपनी कहाँ से पैसे कमा रही है, कैसे पैसे कमा रही है, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं इसके, और कौन से इसके इतने स्टॉक्स कितने, पैसे कहाँ से बना रही है। इस पर सारा रिसर्च करने के बाद जब ये पूरी तरह से कंपनी पर वो हो जाते हैं, एश्योर हो जाते हैं, तो उसके जो स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक प्राइस होते हैं, उसको शॉर्ट कर लेते हैं। उसको शॉर्ट करने का मतलब है उसको उधार पे उनको ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं उधार पे उस जो स्टॉक्स होते हैं। उधार पे ख़रीदने का मतलब आप सीधा समझिए कि आप कहीं गए दुकान पे, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपने उनसे बोला कि भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो आपका एक दोस्त है बगल में, आपने उससे उधार ले लिया, पैसा उधार लिया और उनको दे दिया वो पैसा, और आपने वो सामान खरीद लिया। लेकिन जब आप एक बिजनेस माइंडेड होंगे तो क्या करेंगे, उस सामान को ले जाकर ओवर प्राइस में बेच देंगे, उसको अधिक प्राइस में बेच देंगे। तो आपको पैसा जो मिला वो आप अपने फ्रेंड को दे दिए, और उसके बाद जो आपका प्रॉफिट हुआ वो आपके पास हुआ। इसी तरह शॉर्ट सेलिंग होता है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा क्या है कि ये जो स्टॉक्स होते हैं इसको कम जितना होता है उसका प्रॉफिट उसका मिलता है। तो इसको स्टॉक्स की भाषा में बुल्स भी बोला जाता है। तो ये ऐसे काम होता है। तो इसी का सब कुछ काम किया था अडानी के ऊपर उन्होंने, जिसका अडानी को काफ़ी लॉस हुआ। और जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बनने वाला इंसान नंबर 2 पर था, आज वो 33वें पोजीशन पे आ गया है। अडानी ने भारत के भी लोगों को काफ़ी पैसे नुकसान कराए हैं। LIC को डूबने के कगार पर ला दिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा को उन्होंने बहुत सारा किया है। हालांकि उनका भारत में ज़्यादा उन्होंने लोन नहीं लिया था, डेप्ट नहीं लिया था, वो फॉरेन से उन्होंने लिया था। लेकिन भारत के हजारों लाखों जो छोटे छोटे स्टॉक मार्केटर थे, जो ट्रेडिंग करते थे, वो बर्बाद हो गए पूरी तरह से। ये मैं आपको
रियल और अपने यहाँ का देखा हुआ नॉलेज बता रहा हूँ आपको। तो अडानी एक शॉर्ट सेलिंग फॉर्म है और उसने जितने भी आरोप लगाए हैं अडानी के ऊपर सब सही हो रहे हैं। अडानी ने पहले तो बोला था कि मैं इनके खिलाफ़ कोर्ट में जाऊंगा, लेकिन तभी हिंडनबर्ग ने बोला कि आप जाइए कोर्ट में, हमें जो जांच के टाइम नहीं मिल पाए थे जो डॉक्यूमेंट्स वो भी हम आपसे मांग लेंगे। तो अडानी नहीं गई और उसने बोला कि ये भारत पे हमला है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन अडानी ने पूरी तरह से फ्रॉड किया है यहाँ पे। और मैं अडानी के ऊपर भी एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि वो कैसे पैसे कमाता है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी लूप होल्स है, सब कुछ मैं बताऊँगा अभी अगले वाले वीडियो में। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ अडानी और हिंडनबर्ग का। तो अडानी आज इतना ज़्यादा उसकी जो बोला गया था कि ओवर प्राइस इसका शेयर है, 85% ओवर प्राइस शेयर है, मतलब कि जिसकी मार्केट में सिर्फ 100 रुपये अगर मान लो उसका प्राइस है तो उसका एक्चुअल जो वैल्यू है वो 15 रुपये है। तो ये सब अडानी के द्वारा किया गया था, इतना बड़ा करप्शन, इतना बड़ा घोटाला हुआ था। तो अडानी आज काफ़ी बिल्कुल लो पोजीशन पे पहुंच गए हैं, 33वें पोजीशन पे पहुंच गए हैं आज। और ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है उनके लिए। हिंडनबर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। हिंडनबर्ग ने इससे पहले निकोला को उन्होंने टारगेट किया था। निकोला उसके बाद पूरी तरह से बर्बाद हो गई और बहुत सारी कंपनियों को उन्होंने शॉर्ट सेल किया, उस पूरी तरह से वो बर्बाद हो गई हैं कंपनियां। इसके अलावा उन्होंने जो लोग बोल रहे हैं कि ये इंडिया पे हमला है, इंडिया के इकोनॉमिक पे अटैक है, उन्होंने ऐसा नहीं है। उन्होंने अमेरिका की भी सारी कंपनियां जो फ्रॉड कर रही हैं उनका भी उन्होंने निकाला हुआ है, रिपोर्ट दी है, जिसके बाद वो कंपनियां पूरी तरह से बर्बाद हो गई, लेकिन उन्होंने अपना पैसा बनाया। तो इस तरह से अगर आप इसको कहेंगे कि वो बहुत बड़े हीरो हैं, तो नहीं, वो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनका बिजनेस कॉन्सेप्ट है। आप इसको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बोल सकते हैं, लेकिन इसमें भी पैसा बनाया जाता है। ये हिंडनबर्ग ने सिखाया है, उन्होंने सिखाया है इन सब चीज़ों को। तो बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, एक डिटेल्ड में इसके पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी फैलाते रहिए और हाँ, विश यू अ लॉट ऑफ सक्सेस।